जय हिंद एवरीवन। आज से हम आपको डेली एक टॉपिक पढ़ाएंगे और वो स्टैटिक का पार्ट होगा और इसी तरह से हम अपना स्टैटिक कवर करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक है WTO। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग ये जानते हैं कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या करता है। देखिए, पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन है दैट रेगुलेट एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है और फैसिलिटेट करता है। इट मीन्स उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और उसे संचालित करता है। ओके, और देखिए, और इसका काम जो होता है वो रूल्स को स्टेब्लिश करना और रिवाइज करना ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में कोई प्रॉब्लम ना आए। किस लिए ये सब इस्टेब्लिश करते हैं और रिवाइज करते हैं रूल्स को? क्योंकि टू गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को अच्छे से गवर्न किया जा सके और इस पर अच्छे से अपने रूल्स रेगुलेशंस लागू किए जा सके ताकि कोई भी बाधा ना हो ट्रेड में। ओके, तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ। देखिए, ये फॉर्म्ड इन 1 जनवरी 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए, ये इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये रिप्लेस करके हुआ था GATT गेट को। ओके, ये गेट भी एक संस्था थी जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्सेस। ओके, तो जनरल एग्रीमेंट था ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसी को रिप्लेस करके बनाया गया था 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें कुछ GATT में कुछ रिफॉर्म किए गए और उसमें कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि समय के हिसाब से रूल्स में चेंज करना ज़रूरी होता है, इसीलिए इसके गेट के जगह पे WTO की स्थापना 1995 में की गई। और आपको ये भी बता दें कि ये जो स्थापना की गई, फॉर्मेशन हुई WTO की, ये रिप्लेस करके हुई थी गेट को। लेकिन ये किसके अंडर हुई थी? माराकेश अग्रीमेंट। माराकेश अग्रीमेंट हुआ था दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग ये WTO बना था। अब आइए हम लोग समझते हैं कि इसका पर्पज़ क्या है। देखिए, WTO जो है उसका पर्पज़ है रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड्स। देखिए, जो भी टैक्सेस अगर ज़्यादा हैं, किसी देश से कोई देश व्यापार करना चाहता है, अगर टैक्सेस ज़्यादा हैं तो उसे प्रॉब्लम आएगी और इंटरनेशनल ट्रेड में कमी आएगी। इसीलिए इसका पर्पज़ है WTO का कि वर्ल्ड लेवल का जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल लेवल का जो ट्रेड होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और ज़्यादा टैक्सेस ना लेके उसमें ज़्यादा टैक्सेस ना वसूली की जाएं, ताकि लोगों को अपने देश के सामानों को दूसरे देशों में बेचने का मौका मिले। ओके, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड और अच्छे से फले फूले। एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड, इसका काम ही है रिडक्शन करना, कम करना टैक्सेस को, और अदर बैरियर्स जो ट्रेड्स के लिए आते हैं उनको कम करना। देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके जो मेंबर्स हैं 164 मेंबर्स स्टेट्स हैं। ओके, स्टेट्स का मतलब है कंट्रीज़। 164 कंट्रीज़ हैं इसमें। देखिए, ये फैक्चुअल डाटा है, इसे आपको याद रखना होगा और एकदम कंठस्थ रखना होगा, क्योंकि देखिए ये तो बदलता नहीं है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। ये हमेशा बार बार पूछा जाता है। देखिए, जो 164th कंट्री थी वो अफ़गानिस्तान थी, जो अभी फ़िलहाल 2016 में इसमें इंक्लूड हुई थी। उसके बाद से अभी कोई कंट्री इसमें नहीं आया है। ओके, अब आइए जान लेते हैं इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो इसका है वो है इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। ये तो हम जानते ही हैं कि जेनेवा उस साइड है तो वो इंग्लिश तो हमेशा रहेगा ही। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें इंग्लिश उसके ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी ही, और उसमें फ्रेंच भी है और स्पेनिश भी है। अब आइए समझ लेते हैं कि माराकेश एग्रीमेंट क्या है। देखिए, माराकेश एग्रीमेंट जो है ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसे साइन किया गया था इन माराकेश, मोरक्को में है माराकेश, बाय 123 नेशंस। 123 देशों ने इस पर साइन किया था ऑन 15 अप्रैल 1994 में। ओके, और ये कैसे मार्क किया गया था? दिस वॉज मार्क्ड एज अ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
तो आपको ये याद रखना होगा कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, अभी 164 है। लेकिन जब इसका एग्रीमेंट पे जो साइन हुआ माराकेश कि हाँ इसमें रिफॉर्म करके GATT को बना दिया जाए WTO, तब उसमें सिर्फ 123 नेशंस थे और उसने क्या किया, 15 अप्रैल 1994 को इस पर साइन करके इसे WTO का फॉर्मेशन दे दिया। ओके, अब आइए समझते हैं। देखिए जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में, वो जेनेवा और स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। आपको बता दें कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इसलिए होती है ताकि इसके जो भी ट्रेड्स, इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम आए उसे हर एक देश की समस्याओं को सुना जाए, और ताकि उसमें और भी अच्छे से रिफॉर्म्स किए जा सके, ताकि वर्ल्ड लेवल के ट्रेड में, इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। तो जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में जेनेवा में हुई थी, स्विट्ज़रलैंड में। और इसको होस्ट किया गया था, को होस्टेड बाय कजाकिस्तान। देखिए ये होने वाली थी 2019 में, लेकिन कोरोना आ गया था उस टाइम, इसलिए ये नहीं हुआ। कजाकिस्तान में होने वाला था, नहीं हुआ, जिनेवा में ही शिफ्ट हो गया और वहीं पे हुआ। देखिए फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1996 में सिंगापुर में हुई थी। और आपको जैसा कि पता है कि 1 जनवरी 1995 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, और उसके एक साल बाद ही 1996 में इसका फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में हो गया। और 11th जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है 2017 में हुआ था ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।